हमेशा अग्नि हमेशा आकाश तत्व में व्याप्त होती है। अग्नि कहाँ से प्रकट होती है? सूर्य से। अग्नि में ही बोध है, अग्नि में ही प्रकाश है। ज्ञान, बुद्धि, विद्या, कुछ भी सुनिश्चित करने की क्षमता अग्नि और आकाश मिलकर दशा का निर्धारण करते हैं। तो अग्नि बोध को जन्म देती है। ये अग्नि बीज का बोध है। ये शरीर बीज का बोध, जो बीज गर्भ में पड़ा था उसके बोध को प्रकट किया अग्नि ने। सूर्य के प्रकाश से मिला, वनस्पतियों में गया, कोशिकाओं से कोशिकाओं को जोड़कर मंगल की अग्नि पैदा किया, बलि के स्वरूप में मैंने ग्रहण किया। बीज का बोध उस ऊर्जा से प्रकट हुआ। तो बोध, जो बोध से युक्त होगा, जो प्रकाश से युक्त होगा, ये शरीर, इस शरीर में जो प्रकाशमान है वो बुद्धि है, वो विद्या है, वो ज्ञान है। तो जब वो प्रकट होगा तो जितनी प्रचंड अग्नि होगी, जितना प्रचंड ज्ञान होगा, उतना प्रचंड उसका आकाश होगा। शब्द वायु तत्व से प्रकट होता है, लेकिन शब्द तो ऐसे भी प्रकट हो सकता है। हु हु हु, हुआ हुआ, भो भो, जैसे चांडाल करते हैं। शब्द तो ये भी है, वायु तत्व से प्रकट हुआ। लेकिन इन शब्द में जब विधि पूर्वक हो जाता है, इस शब्द में जब तुम्हारे उन्नति का सूत्र प्रकट होता है, इस शब्द में जब तुम्हारे उन्नति की पराकाष्ठा प्रकट होती है, तब साफ साफ दिखाई पड़ता है कि तुम्हारे शब्द में सूरज मिल गया, तुम्हारे शब्द में मंगल की अग्नि प्रकट हो गई, तुम्हारे शब्द ने आकाश ले लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारा शब्द जब संसार में यज्ञ धर्म की रक्षा सुनिश्चित करता है, तुम्हारा शब्द जब अग्नि बनकर इस धरा पर पड़ता है और लोगों की रोटी के संरक्षण में सहायक हो जाता है, तो उस शब्द को आकाश मिल जाता है। वरना शब्द तो उस भ्रष्टाचारी के पास भी है जिसका रजिस्ट्रार हमें लूट लेता। शब्द तो उस चांडाल के पास भी है जिसका शब्द किसी भ्रष्टाचारी को भगवान सुनिश्चित कर देता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शब्द वही महत्वपूर्ण होता है जिसका प्रकाश पोषणी है। शब्द वही महत्वपूर्ण होता है जिसकी अग्नि में संसार को जोड़ने और पोषित करने की क्षमता है। ये सूत्र मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, ये आंखों से दिखाई पड़ता है, आंखों से दिखाई पड़ता है। तो तुम सोचते हो कि वायु तत्व तो सबके शब्द में होता है, तो जिसके वायु तत्व में सिर्फ शब्द होता है वो हु 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 करते हैं, और जिनके वायु तत्व में आकाश है, जिनकी वायु तत्व में अग्नि है, वो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक प्रकट करते हैं।